ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है। क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। परमात्मा ने अपना अलार्म बजाना शुरू कर दिया। यू आर एबल टू लिव इट। कुछ नहीं करने का मतलब ध्यान। ध्यान कुछ न करने की विधि है। मैंने कितनी बार समझाया। आप पूछते हो बाबा ध्यान कैसे करें, मैं कुछ न करूं तो ये जो चांद तारे सारा खलक सुमरण कर रहा है, जिसको उसमें से जो ध्वनि निकल रही है वो आपको सुनाई पड़नी शुरू हो गई है, उसे ही अनाहत नाद कहते हैं, उसे ही साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, अनाहत नाद। गुरदीप कौर, पठानकोट से। 35 वर्ष हो गए अनाहत नाद को शुरू हुए। आप कहते हैं अनाहत नाद परमात्मा की इनायत है। जब शुरू हो जाए तो बस सब करना छोड़ दो। इत्तेफाकन मैंने भी कुछ नहीं किया, यद्यपि तब आपका प्रवचन नहीं आया था, लेकिन इन 35 वर्षों में कहीं पहुंची नहीं। क्या कहिएगा। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है। क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। 35 वर्ष हो गए, अनाहत नाद शुरू हो गया, हुआ कुछ नहीं, होगा भी नहीं। क्यों? जो लोग विपश्यना ध्यान करते हैं उनको ज्यादा पता है। जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति की सांस चलती है, सांस चलती है, पहुंचता कहीं नहीं। कारण क्या है? श्वास चलती है जीवन शुरू होने से मरने तक, लगातार चलती है। सोते जागते चलते फिरते काम करते, श्वास लगातार चलने के बावजूद भी व्यक्ति पहुंचता कहीं नहीं। तो क्यों नहीं पहुंचता? विपश्यना ध्यान करने वाले आपको जवाब दे देंगे, क्योंकि आपने सांसों पर ध्यान नहीं दिया। श्वास तो चलेगी, कोई ध्यान दे ना दे। अगर ध्यान दिया तो आपकी साधना शुरू हो गई, विपश्यना। परमात्मा ने अपना अलार्म बजाना शुरू कर दिया। यू आर एबल टू लिव इट। तो मुक्ति के योग्य हुए। अब तुम उसका फायदा उठा पाते हो, नहीं उठा पाते हो, तो तुम्हारी स्वतंत्रता है। वो जरा भी नहीं कहेगा कि अनाहत नाद मैंने शुरू कर दिया, अब तुम ध्यान करते क्यों?
और ठीक पूछा। आपने कहा कि जब अनाहत नाद शुरू हो जाए तो कुछ नहीं करना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ नहीं करने का मतलब क्या है? लेजीनेस। कुछ नहीं करने का मतलब ध्यान। ध्यान कुछ न करने की विधि है। मैंने कितनी बार समझाया। आप पूछते हो बाबा ध्यान कैसे करें? मैं कुछ ना करूं, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, सब करना छोड़ देना। लेकिन आप गलत समझ गए। बस ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों के कारण आप आज तक उलझे हुए हो, अन्यथा कब के पहुंच गए होते। सारी बातें सही मिलवर्तन कर रही हैं। नाद भी शुरू हो गया, किया भी मैंने कुछ नहीं, हुआ भी कुछ नहीं, होगा भी कुछ नहीं। क्योंकि जो बीच की धारा थी वो तुमने तोड़ दी। बीच की धारा थी। कुछ न करने का मतलब गलत समझ गए। कुछ न करने का मतलब दो दो तरह के निकलते हैं। एक लेजीनेस, बस पड़े रहो। और दूसरा कुछ न करने का मतलब कोई व्यवधान न डालो। श्वास आ रही है, जा रही है, देखते रहो। दूसरी बात, आपकी सबसे बड़ी अड़चन, मनुष्य की सबसे बड़ी अड़चन क्या है? अपने ही भीतर न उतरने की। क्या है जो बाधा बनता है? आपका मन, भटकता हुआ मन, दसों दिशाओं में भटकता हुआ मन। और कबीर कहते हैं कि ये जब मन भटकता है तो आपकी शक्ति एकाग्र नहीं होती। और शक्ति को एक बार एकाग्र करना है, वह विपश्यना से करो, वह त्राटक से करो। और जब प्रभु की कृपा हो गई तो फिर आपको एक परमात्मा ने अपॉर्चुनिटी दे दी कि अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये अनाहत नाद मैंने शुरू कर दिया है, ये इतना मीठा है, बस इसके ऊपर एकाग्र हो जाओ। विपश्यना में आप बलपूर्वक एकाग्र हो रहे थे, त्राटक में आप बलपूर्वक एकाग्र हो रहे थे। लेकिन अनाहत नाद में आपको बलपूर्वक एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बज ही रहा है, ये अपना ध्यान खींच लेगा, ये तुमको अपनी ओर आकर्षित कर ही लेगा। इतनी मीठी स्वर धुन। बिल्कुल मैं कहता हूं कुछ ना करो, और सौभाग्यशाली हो कि नाद शुरू हो गया। अब तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माह, मनी राम चहु दिस फिरे, यह तो सुमरण नाम। अगर सच में तुम सुमरण करना चाहते हो तो ये जो चांद तारे सारा खलक सुमरण कर रहा है, जिसको उसमें से जो ध्वनि निकल रही है वो आपको सुनाई पड़नी शुरू हो गई है, उसे ही अनाहत नाद कहते हैं, उसे ही साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, अनाहत नाद। ये किसी के बजाय से नहीं बजता, ये स्वतः ही प्रकट होता है। और जब प्रकट हो गया है तो ये प्रकट हुआ आपके परिश्रम से प्रकट नहीं, ये प्रकट हुआ उसकी कृपा से हुआ।
लेकिन आप लेजीनेस कर जाते हो। बाबा कहते हैं कुछ ना करो, आपने कहा मौज बन गई, अब तो आराम फरमाएंगे। आराम भी कहां फरमाते हो? बाबा के शब्दों का आपने अर्थ गलत ले लिया। मैं कहता हूं कुछ ना करो, इसका मतलब है ध्यान तो करो। ध्यान का मतलब ही कुछ ना करना होता है। और फिर भीतर उमंग भी रखो, और धैर्य भी रखो। मार्ग परमात्मा ने आपको दे दिया। कॉन्सेंट्रेशन का मार्ग है। जो भी मार्ग आपको बताया, वो त्राटक हो, वो आनापान हो, कोई भी हो, कॉन्सेंट्रेशन, सारी शक्ति को केंद्र बिंदु पे ले आओ। विपश्यना में श्वास आती जाती, वहां ध्यान करना होता है। तो आपका ये प्रयास बच जाए तो उसने कृपा कर दी। ये ऐसा मधुर संगीत आपके भीतर प्रकट हुआ है कि जो बर्ब से ही आपका ध्यान खींच लेता है। आपके ध्यान को इसकी तरफ आकर्षित हो जाने दो। आप स्वतः ही प्रयासहीन हो गए। अब ये चलता रहेगा। ध्यान रखना, जब एक बार अनाहतनाद शुरू हो गया, जब बंद नहीं होता, आपके चाहने से भी बंद नहीं होता। वह तो चाहता है। कोशिश भी कर। अब ये लेजीनेस में परिवर्तित कर लिया आपने। मैं कहता हूं कुछ ना करो, तो आप कहते ठीक, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन नहीं, ध्यान करो। ध्यान का अर्थ होता है कुछ ना करो। कोशिश कर, उम्मीद भी रख, धैर्य भी रख, उमंग भी रख, रास्ता भी चुन। विपश्यना का चुन, त्राटक का चुन। और अगर ईश्वर ने कृपा कर दी, अनाहत नाद शुरू हो गया, तो परमात्मा ने तुम्हें रास्ता दे दिया। ये धागा है, इसको पकड़ लो। इस धागे के सहारे अब सहस्रार तक पहुंच जाओगे। जहां से ये धुन प्रकट हो रही है, वहां चलो। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। और फिर थोड़ा, सच्चा साहब जे नदर करे तब कागो हंस करे। फिर ये भी रख, धैर्य भी रख, फिर भी ना मिले तो क्या कर, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। सब कुछ कर, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। फिर परमात्मा की कृपा कब बरसेगी? बस धैर्य में बैठा, प्रतीक्षारत है, वह बरसेगा, निश्चित ही बरसेगा। सभी पर बरसा है। 35 वर्ष हो गए शुरू हुए अनंतनाथ को, हुआ कुछ नहीं। तुमने ध्यान नहीं किया। तुमने और सब कुछ किया होगा, संसार के काम धाम किए होंगे, संसार का सभी कुछ किया होगा, लेकिन वो ना किया था जो करने योग्य था अनंतनाथ के बाद। अनहदनाथ के बाद कुछ नहीं करना है, इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ और करना है। ये मतलब आप समझ लेना, आप कहां फंसे पड़े हो, ये आपके प्रश्नों से पता चलता है। कुछ नहीं करने है का अर्थ ये नहीं है कि कुछ और करना है।
बस यही तुम कर रहे हो। संसार के सारे काम धाम कर रहे हो, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, बच्चे जन्मा रहे हो, खाना पका रहे हो, सब्जी बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और लगातार ये धुन बजती हुई सुनाई पड़ती है। मैं नहीं कहता कि आप संसार के कोई काम न करो, अनिवार्यता जिस चीज की है अवश्य करो। अपने फर्जों का निर्वहन करते हुए, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए फुर्सत के लम्हे सभी के पास बच जाते हैं। ये तो बहाना है कि फुर्सत के लम्हे बचते हैं। तो जब भी फुर्सत के लम्हे बचे तो उनमें बस ये धुन तो शुरू रहेगी। मैंने आपसे पहले ही कहा, धुन कभी बंद नहीं होगी। परमात्मा निरंतर आपको बुलाता रहेगा। ये एक बुलावा है, निरंतर निमंत्रण है। इस निमंत्रण के धागे को पकड़ लो और जहां से ये निमंत्रण आ रहा है वहां तक पहुंच जाओ। जब भी फुर्सत के लम्हे मिले इसके संग हो लो। अनहद नाद के संग हो लो, इसको सुनो। बाबा नानक ने एक शब्द कहा था, उसका अर्थ आप समझ नहीं पाए। उसका अर्थ आपने और से और लगा लिया। बाबा कहते हैं, सुनिए दुख पाप का नाश। इसको सुनते रहो और सुनते रहने से आप जहां पहुंच जाओगे वहां जाकर सभी दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको सुनने की महिमा बाबा ने खूब गाई, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि बाबा किसकी महिमा गा रहे हैं। ये अनहद नाद की महिमा गा रहे हैं। ये जो धुन उठती है परमात्मा के अस्तित्व की ध्वनि, उसके होने की ध्वनि, दूर से सुनती हुई ये आवाज है, झिंगुर जैसी मालूम पड़ती है। डॉक्टर्स कहते हैं ये टिनिटस है। कुछ लोग भी भरमा जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप डॉक्टर से जाके चेक करवा लो। 100 में से 99 व्यक्तियों को टिनिटस निकलता नहीं, और सच पूछो तो 1000, 10,000 में से एक भी नहीं निकलता। ऐसा क्या हुआ जो अचानक से ये मीठी ध्वनि बजनी शुरू हो गई? लोगों ने बड़े भ्रम फैलाए। भीतर के संयंत्रों की आवाज है तो अब तक क्यों नहीं आई? संयंत्र तो बचपन से बज रहे हैं। ये दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, सारी मशीनरी चल रही है। अगर ये उसका शोरगुल है तो फिर जीवन से लेकर आज तक किसी को 40, 40, 50, 60 वर्ष में शुरू होता है। और किसी को बहुत पहले शुरू हो जाता है। ये अगर ध्वनि की आवाज है भीतर इंस्ट्रूमेंट्स की आपके, तो फिर आज ही क्यों सुनाई पड़ी? और फिर ऐसी सुनाई पड़ी कि कभी रुकी ना। और उससे पहले भी यही मशीनरी चल रही थी, ऐसे ही चल रही थी। भ्रम में डालने वाले लोग बहुत हैं। मेरे पास खुद डॉक्टर्स आ जाते हैं कि टिनिटस भी नहीं है बाबू, हमने सब प्रयोग कर लिया, दवा ले ली सब, लेकिन ठीक हुए। आखिर ये है क्या? ये अनहद नाद है। मुझे ये अनहद नाद ट्रेन इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ।
18 वर्ष की उम्र में, और इस धागे का सहारा लेके मैं उन सीढ़ियों पे चढ़ता चला गया और आखिरी मुकाम छू लिया। लेकिन अगर तुम मेरे शब्दों का अर्थ गलत ले लोगे तो फिर न तो कुछ हुआ है न कुछ होगा। मैं कहता हूं ये परमात्मा की इनायत है, कृपा बरसी, मेहर हुई, दयालु ने दयालुता दिखाई, सच्चे साहब ने नजर की, लेकिन आपने उसका लाभ कब उठाया? जब आप योग्य हुए उसने एक क्षण की देरी भी न की, नाद शुरू कर दिया, उसका अलार्म बज गया। अब मुर्गा बांग देता है, उसके पास कोई घड़ी होती है? बस उसे पता लग जाता है कब उठने का समय हो गया। ईश्वर ने अलार्म दे दिया कि तुम जाग जाओ, बस अब जगने का वक्त आ गया। तुम भी चाहते हो कि परमात्मा आए, तुम्हें अपने आगोश में ले ले, अपनी गोदी में बैठा ले, दुलार दे, प्यार कर, और तुम शिकायत शिकवों में उलझे रहते हो। उसने अपना वार्न कर दिया है आपको, बहुत वक्त बीत गया, अब आ जाओ मेरे पास। वह आपको आगोश में लेने को तैयार बैठा है, और आप पुकारे जाते हो कि हमने तो आपको चाहा था, आपने कुछ और ही दे दिया। हमने आपको चाहा था, हमने खुशी मांगी थी, लेकिन आपने हमें दुख दे दिया। तुमने हमें अपने से जुदा क्यों किया? तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से। तुम कहते हो हमें जुदा ही क्यों किया? कसूर क्या था? नहीं, उसने जुदा नहीं किया। आप व्यर्थ में उलाहना दे रहे हो, आप ही उसकी सृष्टि में उलझ गए। उसने सिर्फ सृष्टि की सृजना की, आप दिल दे बैठे, आप सृजना में उलझ गए, उसका कोई कसूर नहीं। संरचना उसने की, उलझे आप। अब अलार्म बज गया है,
अनाहत नाथ के साथ साथ हो लो। ये वो धागा है जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगा। सब चिंता छोड़ दो। सारे कर्म, धर्म, पाठ, पूजा, नित्य कर्म सब छोड़ दो। अब प्रभु की आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो गई। उसने तुम्हें बुला लिया। अब सारे तौर तरीके खत्म कर दो। अब ये तौर तरीका परमात्मा का है। बाकी सब तौर तरीके संसार ने बनाए, ऋषियों ने बनाए, संतों ने बनाए, मनीषियों ने बनाए, लेकिन ये तौर तरीका परमात्मा का है। एक अकेला तौर तरीका परमात्मा का है। बाकी सब तौर तरीके किसी संतों के हैं, मनीषियों के हैं। अब आखिरी तरीका परमात्मा ने आपको दे दिया जो सर्व सुलभ है। इसलिए मैं कहता हूं आप भाग्यशाली हो जिन्हें अनाहत नाथ शुरू हो गया। वो परम भाग्यशाली मनुष्य हैं। लेकिन क्या करें अगर आप फिर भी उलझे रहो संसार में और आप आराम से बैठो ना, लेटो ना, आप इसे सुनो ना, तो फिर कसूर आपका है। सुनिए दुख पाप का नाश। आपके पाप कर्मों के कारण आपको दुख होता है और ये सारे कर्मों का जंजाल अनाहत नाथ को सुनने से भस्म हो जाता है। निर्झरा करने की सिर्फ सुलभ विधि ये है जो न तो आपके किसी ऋषि ने बनाई, न किसी संत ने, न मनीषी ने, न किसी खोजी ने। ये बनाई खुद ईश्वर ने, और खुद ईश्वर की बनाई चीज सर्व उत्कृष्ट हुआ करती है। बाकियों में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। पहुंचा तो वो भी देंगे, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा, भारी परिश्रम करना पड़ेगा। विपश्यना करोगे, श्वास को आती जाती देखोगे, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन। एक स्थान पे एकाग्र हो जाओगे, और जब एकाग्र हो जाओगे तो फिर छोड़ दोगे और गिर जाओगे उसमें जो कि तुम्हारा अपना आपा है। ये था सारा प्रोसेस, लेकिन उसमें मशक्कत बहुत है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। अनाहत नाथ की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। अब ये बिटिया 35 वर्ष से अनाहत नाथ ही शुरू हो गया, तो ये कहती कुछ हुआ ना। जब तुम एकांत में बैठे नहीं, इस मीठी मीठी ध्वनि को सुना नहीं, ये आपके हृदय पे तरंगायित हुई, आपने इसका स्वाद चखा नहीं, आप मौन होके बैठे नहीं, आप फिर भी दुनियादारी में उलझे रहे, फुर्सत के लम्हों में आकर इसे सुना नहीं, तो फिर कुछ होगा भी नहीं। वेल जदु भी मिली फरजा तो वेल जदु भी मिली फरजा तो तेरे मुख दी किताब
ले बैठा, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। हर वक्त किताब खुली है, आवाज हर वक्त आ रही है। तुम सो जाते हो, वह नहीं सोता, वह पुकारना बंद नहीं करता। आप जब भी जग जाओ, आप पाओगे वह लगातार तुम्हें पुकारे जा रहा है। बस बैठ जाओ, नहीं बैठा जाता, लेट जाओ। चलना चाहते हो, चलते रहो। किसी भी शारीरिक अवस्था की तरफ ध्यान मत दो, यह नहीं हटने वाला, यह शुरू ही रहेगा, आवाज देता ही रहेगा। आप इस आवाज को सुनना शुरू कर दो, और जैसे ही आपने इस आवाज को सुनना शुरू किया, इसमें मदमस्ती आई, आप रोज मस्त होते हो जाओ। रोज मिश्री सी घुलती जाएगी आपके भीतर। ये स्वाद ऐसा लगेगा कि फिर आप काम धाम करते करते भी इसका बीच बीच में से झपकी लगाकर आनंद ले लिया करोगे। अभी तक आपको बताया नहीं गया था, लेकिन अब तो पता चल गया। जैसे ही आप काम काज से जब आप पूरे निष्णात हो जाओगे, तो आपको एक अजूबा मिलेगा कि आप काम करते करते भी इसका रस आस्वादन कर सकते हो। खाना पका रहे हो, थोड़ा सा ध्यान इधर लगा लिया, जब जरा गर्दन झुकाई, देख ले, थोड़ी गर्दन झुका के इसे सुन लो, यह बजता हुआ ही पाओगे। अनाथ नाद के शुरू होने से मैं आपको और बात समझा दूं, आपके कर्मों की निर्जरा करनी उसने शुरू कर दी, अगर आप इसे सुनोगे तो। आपके प्रारब्ध की निर्जरा होनी शुरू हो गई। ये आवाज आग का काम करेगी, आपके प्रारब्ध कर्मों को जला देगी और आपके क्रियामान कर्मों को भी नहीं होने देगी। मैं भाव नहीं आएगा, क्योंकि मैं भाव आएगा कैसे? आपका ध्यान तो इस नाद को सुनने में है, मैं पैदा कैसे होगा? बस यही है तरीका अकर्ता भाव से काम करने का। आप इसको सुनोगे, काम भी करोगे, अकर्ता भाव से काम होता जाएगा, नए कर्म नहीं बनेंगे, प्रारब्ध को खत्म कर देगा। इसका लगातार गूंजना आपके प्रारब्ध कर्मों के लिए अग्नि साबित होता है, प्रारब्ध कर्मों की भस्म बना देता है। लेकिन होगा तब, आग तो जल रही है। आप स्टोव के ऊपर जलती हुई आग को छोड़ दो और उसके ऊपर कोई चीज ना तो गर्म करो, ना ही कोई उससे काम लो, तो आपको कोई लाभ है नहीं। वो स्टोव के ऊपर आग जलती रहेगी और आपका ईंधन जलता रहेगा, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, तो आप उसके ऊपर चाय भी बना सकते हो, दूध भी गर्म कर सकते हो, खाना भी बना सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो। आपका अब का अनाहतनाथ बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टोव जल गया हो और आग जल गई हो और ईंधन जल रहा हो और आप उस आग का लाभ नहीं उठा रहे हो, बिल्कुल वैसा ही है। चलता रहेगा, ये ईंधन जलता रहेगा, इसका लाभ उठा, इसको सुनो, आराम से सुनो, निष्णात हो जाओगे सुनते सुनते। और जैसे ही आप परिपक्व हुए, तो फिर आप पाओगे कुछ भी करते हुए ध्यान उधर ही रहता है। आपकी सभी समस्याओं का हल होगा इसके सुनने से।
सुनिए अंधे पावें राह, सुनिए हाथ होवे असगा। आपका महान संकट राई जितना रह जाएगा। सुनिए अंधे पावें राह, आपको कुछ नहीं सूझ रहा, इस अनहद नाद की तरफ सुनना शुरू कर दो। आराम से बैठ जाओ, आपको रास्ता मिल जाएगा। यह गाइड है आपके लिए और आप इससे काम नहीं ले रहे हो, आपको पता ही नहीं। जब मैंने पहली बार वीडियो डाला था, बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, कोई बोला ही नहीं, और अगर बोला बड़े सहज भाव से 5-4 मिनट के लिए बोला। जब मैंने विस्तृत व्याख्या इसकी दी, क्योंकि मुझे खुद 18 वर्ष की उम्र में ये शुरू हो गया, और उसके बाद जो जो कुछ हुआ, तो उस चरम सुख तक पहुंचने का दायित्व किस पर जाता है? अनाथ पर। फिर मुझे क्रिया योग बताया गया। क्रिया योग के कारण इसमें और बढ़ोतरी हुई और मैं योग निद्रा में उतर जाता हूं। ध्यान रोज 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 गहरा होता चला गया। ये सारी चीजें सहायक बनी इतनी बड़ी इंसिडेंट का हो जाना, एक अज्ञात शक्ति पर पूर्ण भरोसा हो जाना, और फिर इस नाद का शुरू हो जाना। मंजिल तक ले जाने के लिए रास्ता राजपथ बन गया, कंटकीले मार्गों से राजपथ में तब्दील हो गया। उस राजपथ पे मैं चला। विश्वास टूट नहीं सकता, कैसे टूटेगा? वो दृश्य मेरी आंखों के सामने ही नहीं है, वह दृश्य मेरे रोम रोम में छाया हुआ है, वह मेरे रोम रोम की अमानत बन के रह गई है। जीवन में मैं कभी नास्तिक नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद राह भी दिखा दी। और तीसरी, भोले शिव मुझे क्रिया योग भी बता दे, थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा, आप क्रिया योग किया करो। 2000 की मात्रा में मैं रोज करता हूं, बस जिंदगी को 4 चांद लग गए। जिंदगी के सोने पे सुहागा छिड़क दिया गया, जिंदगी महकायित हो गई, जिंदगी खुशबुओं के बाग से लद गई। ये क्यों हुआ? ये उसे पता है। जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोए। उसने क्यों किया, किस कारण से किया, यह वो विराट ही जानता है। मनुष्य तो सिर्फ अपने मैं के बोझे को ढोए ढोए इस भार से युक्त होकर बकरी की तरह मैं करता रहता है, और मनुष्य के भीतर कुछ नहीं, एक जर्रे को वह इन्वेंट भी नहीं कर सकता। और उसने इतनी संरचना का निर्माण कर दिया जिसे देख देख कर आपकी आंखें फट जाती हैं। वो विराट इतना विराट है कि वो उसका माप ही नहीं दिया जा सकता, विदाउट मेजरमेंट। वो इतना विराट, इतना विशाल। और अभी तो आपको पता नहीं, अभी तो आप इन चर्म चक्षुओं से उसकी विराटता को निहार रहे हो। रोज साइंस आपको नई नई चीजें बताती है और बताती उसकी विराटता के बारे में, लेकिन आप साइंस के पैर पकड़ लेते हो। उस सृष्टा को कभी याद नहीं किया। हे प्रभु, तेरी सृजना में ये कुछ भी था जो आज खोज लिया गया? था तो खोज लिया गया, अगर नहीं होता तो खोजता कैसे?
नहीं खोजा जाता। तो सृजनकर्ता को आपने कभी याद नहीं किया, आपने याद किया तो साइंटिस्ट को याद किया। इसने ये खोज कर दी, किसी ने बनाई थी तो आज खोजी गई। अगर बनाई ना होती, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाए ना होते तो खोजता कौन? कोई ओपेनहाइमर नहीं बना पाता एटम बम को। और एटम से ऊर्जा के थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी नहीं लग सकते थे। यह तो परमात्मा की शक्ति है। इसको विनाश में प्रयोग कर लो, इसको उत्थान में प्रयोग कर लो। अब मेरे पास रोज प्रश्न आ जाते हैं, बाबा ये काम वासना बहुत तंग करती है। मैं कहता हूं ये ऊर्जा है, परमात्मा की देन। अब इसका उपयोग कैसे करते हो ये तुम्हारी मर्जी है। इसको गंवा भी सकते हो। अभी जैसे आप अनाहत नाद की इस आवाज को, इस अपॉर्चुनिटी को गंवा रहे हो, इसका फायदा भी उठा सकते हो। ऐसे ही काम वासना की ऊर्जा है, इसको बाहर भी फेंक सकते हो और इसका लुत्फ भी उठा सकते हो। ये आपको दशम द्वार भी पहुंचा सकता है, यह आपको सचखंड भी ले जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे रोज रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वैसे वैसे आप विज्ञान का पीछा कर रहे हो। जिसने ये विज्ञान के तत्वों को पैदा किया उसको आप भूले रहे हो। इसलिए होना चाहिए ऐसा कि जैसा साइंस विकसित हो, विज्ञान विकसित हो, तो विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिकता और परमात्मा के ऊपर श्रद्धा भी विकसित हो। लेकिन हो रहा है उल्टा। जैसे जैसे विज्ञान चीजों को खोज रहा है, आप विज्ञान के ऊपर श्रद्धा जता रहे हो। जिसने सृजना की उसकी उपेक्षा कर रहे हो। नास्तिक ज्यादा हुई जाती है दुनिया, होनी चाहिए आस्तिक ज्यादा। ये उल्टा काम हो गया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। अब ये नाद शुरू हो गया है, अब ये उसकी संरचना है और उसकी संरचना से आप लाभ उठा लो। लाभ कैसे उठाओगे? कुछ न करो, ध्यान करो, अपने भीतर जाओ, इस धागे को पकड़ के अपने भीतर जाओ और तुम पाओगे जन्मों जन्मों से उन हीरे मोती जवाहरात को, उन उद्यानों को, उन उपवनों को मैं चूकता रह गया। वो खुशी जो मैं अनंत जन्म पहले पा लेता, अपनी एक मूढ़ता के कारण उसे चूकता रहा। यह सृजना आनंद की मात्रा से भरी पड़ी है, खुमारी से युक्त सारा सागर है। अस्तित्व पूरा का पूरा, अस्तित्व पूरा का पूरा, एक कण भी कम नहीं, खुमारी से युक्त है। पूरा अस्तित्व खुमारी से भरा पड़ा है, शराब का ओशन है। लेकिन कमाल की बात है, जल में रहकर मीन है प्यास, हद हो गई। जल में हो, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत के कण कण में वो परम आनंद, सत चित आनंद मौजूद है और आप प्यासे हो। उसका जर्रा जर्रा आनंद से भरा हुआ है और आप प्यासे हो। जल चारों तरफ है, आप प्यासे हो। यही तो कबीर कहते हैं,
मोहि सुन सुन आवे हंसी रे, यहाँ जग में जी मीन प्यासी रे। तो हंसने की बात ही है। संत जब वहां पहुंचता है तो बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये कहां चूका। इसलिए वो गुरु के चरण पकड़ता है, क्योंकि जिसने मार्ग दिखाया, अगर मार्ग ना दिखाता तो मैं कभी ना पहुंच पाता। तो कबीर कहते हैं आनंद है एक तरफ उस आनंद की तरफ इशारा करने वाला गुरु खड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा। लेकिन जिसने मार्ग दिखाया, जिसने जन्म दिया, वह ही अधिकारी है, क्योंकि आगाज उसने किया। बलहारी गुरु आपनो, जन गोविंद दियो मिला। तो आप पाओगे, जब वहां पहुंचोगे आप पाओगे कि जरा जरा उस खुशी से आह्लादित है, नाच रहा है। हर कण के भीतर उपवन की सुगंध बिखरी पड़ी, हर कण नाच रहा है, हर कण उल्लास से उछल रहा है, कूद रहा है। यह सारा अस्तित्व खुश है, पेड़ पौधे खुश हैं। देखना, सुबह सुबह उठकर जब तुम्हारी आंखें देखने की थोड़ी सी क्षमता रखती हैं, सांझ तक तो आप सारी क्षमताओं को खो देते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सिर्फ यही मतलब था कि ब्रह्म मुहूर्त में खिली हुई प्रकृति का आनंद लो, क्योंकि संसार में तो आनंद है नहीं। ये पंछी गाते हैं, कलरव करते हैं, कोयल की कुहू कुहू, ये मस्तानी हवाएं आपको छेड़ती हैं, ये सुबह की आनंददायी हवा आपको झंझोड़ देती है। इसको सुनो, पंछियों के राग सुनो, तुम्हारे राग फीके पड़ जाएंगे। मैंने क्या जुल्म किया, आप खफा हो बैठे। मैंने क्या जुल्म किया, आप खफा हो बैठे। खुदी मांगी थी, खुदी मांगी थी, खुदाई तो नहीं मांगी थी। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से आप देखोगे पंछी गुनगुना रहे हैं, जरा भी तनाव नहीं है। मनुष्य के सिवा न पेड़ पौधों में तनाव है, सारा जगत नाच रहा है, उत्सव मना रहा है, परमात्मा के आगोश का आनंद ले रहा है। एक मनुष्य ही ऐसा निर्भाग प्राणी है जिसके आसपास अमृत बरस रहा है, और वह इस अमृत को पी सकता है, लेकिन पीता नहीं। यही युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य मूर्ख है, मनुष्य मूर्ख है। वह जानता है कि मैं न रहूंगा,
लेकिन वह समझता है कि नहीं, मैं रहूंगा। तुम्हारे आसपास ये अमृत की बूंदें गिर रही हैं जो कभी मरता नहीं, और तुम इसे पीने की बजाय इसे झुठला रहे हो। ये है नहीं। काश इन तथाकथित नास्तिकों को एक बूंद मिल जाती चखने को, तो उनकी सारी नास्तिकता धरी की धरी रह जाती। एक पल में क्रांति हो जाया करती है। एक पल में रत्नाकर वाल्मीकि हो जाया करते हैं। एक पल में अगली माल डाकू, अंगुली माल ब्राह्मण हो जाया करता है। बस पल भर की ही तो देरी है। हो तो आप खुद खुदा ही। खुद ही मांगी थी, खुदाई तो नहीं मांगी थी। लेकिन अगर खुद ही मांग ली तो खुद ही में जब तुम जाओगे तो पाओगे कि खुदाई मिल गए। ये खुद ही में ही खुदाई छुपी पड़ी है। अहम ब्रह्मस्म अनल हक। ये जो उद्घोष होता है यह शुद्ध संतों का उद्घोष है। और ये संत किसी प्रयोजन वश नहीं बोलते, इसलिए झूठ नहीं बोलता है, और ये संत कुर्बान हो जाते हैं। संत अपना बलिदान दे देता है। किसी उद्देश्य के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ उद्घोष के लिए। अहम ब्रह्मस्म खालक खलक, खलक मैं खालक, मैं खुद खुदा हूं। मंसूर ये कहते हैं, लेकिन तुम्हारे धर्म शास्त्रों को मंजूर नहीं। तुम्हारी मस्जिदों से ये आवाज नहीं आती। कहते बस एक ही खुदा हुआ, और वो खुदा का पैगंबर हुआ। अनहर हक, अनल हक कहने का किसी को अधिकार नहीं। अधिकार तो तुम दो चाहे ना दो, लेकिन है तो खुदा है। तुम्हारे अधिकार देने से कोई खुदा थोड़ी हो जाएगा, और तुम्हारे अधिकार को रोकने से कोई खुदी से वंचित थोड़ा हो जाएगा। तुम अधिकार दो या ना दो, तुम खुदा हो। बस जिसे समझ आ गया, जिसे देख लिया, जिसने आंखें खोल ली, आंखें मुंदी पड़ी, तब तक आप ये मानते हो, तब तक आप कुरान आपके लिए सब कुछ। और जब आपने आंखें मुंदी, आंखें खोल ली, और जब आपने देखा कि मैं खुद ही खुदा हूं, तो उद्घोष होगा भीतर से अनल हक। मैं सारे संसार में व्यापृत हूं, खालक खल्क, खल्क में खालक, और मुझ में सारा आगोश में लिपटा हुआ सारा अस्तित्व समाया हुआ है। मैं ही तो हूं, जर्रे जर्रे में मैं ही तो। यही उद्घोष किया मंसूर ने, और इन शास्त्रवादी लोगों ने उसके सारे अंग अंग काट लिए। और तुम काट भी लेते हो, तुम सूली भी दे देते हो, तुम सलीब भी मुहैया कराते हो ऐसे प्रेमियों को, और बाद में पश्चाताप भी करते हो। आज 2000 साल हो गया ईसा के हाथों में पांव में कीलें ठोंकी, और तुम आज तक उसका अफसोस मना रहे हो। ईसाइयत कभी ईसा की
उस क्षण को बुरा ना पाएगी कि हमने एक संत को, उद्घोष करते हुए संत को, उस प्रेम के बांटते हुए संत को दुष्ट समझ लिया, मूर्ख समझ लिया, बहकाने वाला व्यक्ति समझ लिया। नहीं, कोई प्रयोजन नहीं होता। संत बोलेगा, निष्प्रयोजन बोलेगा। प्रयोजन से तो व्यापारी बोलेगा, संत निष्प्रयोजन बोलेगा। संत का कोई प्रयोजन नहीं है। बस प्रयोजन है तो इतना कि कैसे आपको जगा दे, कैसे आपको हिला दे, कैसे आपको झंझोड़ दे। और जब संत झंझोड़ता है तो इन सोए पड़ों की नींद में खलल पड़ती है, क्योंकि सुबह की ठंडी ठंडी शीतल हवा और रात गर्मी में बीती पसीने से युक्त, और सुबह ही तो ये हवा में सोने का मन था, यही तो वेला थी सोने की, और इस दुष्ट ने आज जगाया। नहीं, जो सोने में, तुम सुबह के सोने में आनंद को आनंद समझ रहे हो, वो इस जगाने वाले व्यक्ति को पता है कि अगर जाग जाओगे तो कितना आनंद है। इस जागने में बड़ा आनंद है। इस जागने से सारी भ्रांतियां नष्ट होती हैं। इस जागने से वो मिलता है जो आप जिंदगानियों से तलाश रहे हो। तुम खुद खुदा हो, ये मिलता है, और तुम इसे भूले हुए हो, दुखी हो, दुखी रहोगे। तो संत इस मंतव्य से आपको हिलाता है, डुलाता है, झंझोड़ता है, और तुम कह देते हो नहीं, आजकल तो बाबा ने कुछ ऐसा बोलना शुरू कर दिया है, कुछ गलत गलत से टाइटल उठाने शुरू कर दिए हैं। तुम समझे ही नहीं। मैं आग हूं, और तुम्हारे सारे घास फूस के इस मान्यताओं को जला दूंगा। थोड़ा मेरे करीब आ जाओ। इसलिए तुम भाग जाते हो, मुझे पता है। तुम्हारी मजबूरी मुझे पता है। तुम तैश खा जाते हो, तुम्हारा खून खौल जाता है। ये ऐसी बात बुद्ध के बारे में क्यों कहती? ये ऐसी बात विष्णु के बारे में क्यों कहती? ये गणेश के बारे में ऐसी बात, लक्ष्मी के बारे में ऐसी बात क्यों कह दी? मैं तुम्हारी दुष्ट मान्यताओं को तुमसे छीन लेना चाहता हूं। मैं आग हूं, जला दूंगा, भस्मीभूत कर दूंगा तुम्हारे सारे ओढ़े हुए आवरणों को, जो गलत है। और ध्यान रखना, अगर तुम कुंदन हो तो तुम जलने से डरोगे ना। अच्छा है, कचरा साफ हो जाएगा, स्वर्ण कुंदन होके निखर के बाहर आएगा। और अगर तुम डर गए तो इसका स्पष्ट मतलब है गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। तुम भरे पड़े हो कचरों से, इसलिए आग से डरते हो, तभी तो थर थर कांपते हो। इसलिए खुद मर न जाए, इसको ही मिटा दो, इसके हाथ पांव काट लो, मंसूर की जुबान काट लो, ये बोल ना सके अनल हक का, गुंजार न कर सके अहम ब्रह्मस्म का। ये जहर पिला दो सुकरात को। ये मीरा नाच रही है उस आनंद को पीकर, उस मदहोशी की मैं को पीकर। ये इतनी मस्ती, और हमें अपने नाचने पे शर्म आती है, क्योंकि तुम्हारा नाचना तो एक कला है, तुम्हारा नाचना तो एक अभिनय है। तुम तो नाचते हो किसी कारण से, प्रयोजन से। तुम्हें तो उस नाचने के पैसे मिले हैं, लेकिन मीरा ने तो गवाया है।
मीरा को मिला कुछ नहीं, जो मिला वो तुम्हें नजर नहीं आता। मीरा को वो मिला है जो तुम पैसों से खरीद नहीं सकते, जो तुम धन के अंबारों से स्वर्ण जड़ित मोती माणिक हीरे जवाहरात की मुकुटों से खरीद नहीं सकते। वो मीरा को मिला, और मीरा तो उस कारण से नाच रही है, और तुम किसी अन्य कारण से नाच रहे हो। तुम नाच रहे हो, नाच मेरी बंदरिया, पीसा मिलेगा। मीरा निष्प्रयोजन नाचती। मीरा ने कुछ पी लिया है, फिर उसे जहर पिलाओ तो भी कोई बात नहीं। उसने ऐसा अमृत पी लिया कि जिसको पीने के बाद कुछ और पीने की तमन्ना बाकी रहती नहीं। और मीरा का नाच तुम्हें रुला जाता है। मीरा का नाच तुम्हारे अभिनय को दिखला जाता है कि तुम सिर्फ मात्र सर्कस कर रहे हो। बस यही आपत्ति है तुम्हें, और क्या आपत्ति हो सकती है किसी के नाचने से? किसी के नाचने से तुम्हें आपत्ति यही है कि तुम्हें तुम्हारी नकलियत नजर आ जाती है। यह असली नाच है जो मीरा के भीतर से उठ रहा है, वाष्पीभूत बनकर। जब नाचती है मीरा, जब गाते हैं कबीर, जब गाते हैं बाबा नानक, तो आपकी गायकी पर आग लग जाती है। तुम्हें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारा गाना सिर्फ गले तक महदूद है, और नानक गाते हैं, हृदय से गाते हैं। नानक गाते हैं तो पूरा अस्तित्व गाता है। बस यही तुम्हारा अहंकार टूटता है, और इसलिए फिर तुम कहते हो कि और तो कोई चारा नहीं, बस इसको ही छोड़ दो, इसको ही मार दो, इससे ही परे हो जाओ, सुनना ही बंद कर दो। ठीक, आग के करीब न जाओगे तो ध्यान रखना, इस गले सड़े कूड़े करकट को जिंदगानियों तक डोते रहो। आग के करीब तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों नहीं नरसों, आग के करीब आना पड़ेगा, और आग ही जलाएगी तुम्हारे सारे कूड़े को। गुरु यही तो कुछ करता है। गुरु तुम्हारी सारी मान्यताओं को भस्मीभूत कर देता है, और तुम जलते हो, और एक बार तुम्हें कष्ट बड़ा होता है। हमारे विष्णु की दुर्गति करते हैं। देखा तुमने न विष्णु देखा, न राधा देखी, न कृष्ण देखा। ये दिमाग की सड़ी हुई खोपड़ियों के भीतर किन्हीं मूर्खों ने भर दिया, राधे राधे। किन्हीं दुष्टों ने भर दिया। निश्चित ही इनका कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि अगर स्वार्थ न होता तो गलत रास्ता ये क्यों देते? कभी राधे राधे कहने से कोई अमृत को प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हो सकता। लेकिन संत बोलेगा और पूरा तोलेगा, और आपको सहन नहीं होगा। आपकी आत्मा थर्रायक है। बात तो ठीक है, मिला तो कुछ नहीं। लोगों को राह दिखाई जाता हूं, खुद भटके हुआ। लोगों को भटकाया जाता हूं, तुम्हारी आत्मा तो भीतर से आवाज देती ही होगी। ये कैसे हो सकता है कि आत्मा तुम्हें दुत्कारे न? तुम लाख लोगों से पांव पुजवाते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम खुद खुद ही माटी हो। इस माटी का क्या पूजवान?
और क्या दिदकारना, माटी को पुतलो कैसो नचत है, डरियो फिरत है कैसो नचत है, डरे डरे से फिरते हो, लोगों को उपदेश देते हो, भीतर अमृत की गंगा बहती हुई दिखाई ही नहीं पड़ी, कभी भीतर गए नहीं। बस काक भुसुंडी की कथाएं कहने के योग्य हो, ये कथावाचक, इन कथावाचकों ने सत्य को ग्रहण लगा दिया है, इनसे बचना होगा। सनातन संस्कृति को अगर बचाना है, सनातन संस्कृति ये नहीं जिसका प्रचार प्रसार ये लोग कर रहे हैं, सनातन संस्कृति वो है जो जलाए से जले ना, जो मिटाए से मिटे ना, जो काटे से कटे ना, नैनम छिदंती शस्त्राण नैनम दहती पावका, वो सनातन है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुतः, जिसका कुछ कभी नहीं बिगड़ता वह है सनातन। वहां पहुंचो, मूर्खों के पीछे मत लगो, थोड़ी सी तुम भी आंख खोलो, आंख खोल के देखो कि जो संत बोल रहे हैं ये ठीक या ये ठीक। राधे राधे। राम राम। कोई राम की कथा कह रहा है और ये लोग घोषणा करते हैं कि मैं सबसे महंगा कवि हूं। भाई शर्म की बात है, राम के नाम पर पैसा। मीरा नाच का कोई पैसा लेती है? नानक भजन गाते हैं कोई पैसा लेते हैं? धन्यवाद करते हैं आपका। कबीर भजन गाते हैं आपसे कोई पैसा लेते हैं? और कबीर के शब्द जितने अमूल्य हैं, आपके शब्द तो जलाने योग्य हैं, मैं पहले ही कहता हूं, कूड़ा है। कबीर के शब्द हीरे मोती हैं और उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि संत निश प्रयोजन बोलता है, कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई लालसा नहीं, कोई लोभ नहीं, कुछ लेना नहीं, ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन 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 कबीरी में, कबीरी में मैं मन डोला गयो मेरो राम, फकीरी में फकीरी में मन डोला गयो मेरो राम। धन्यवाद।